नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर कई दिनों से तकरार जारी है। बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। कृषि कानूनों को लेकर अब ये मामला अलग ही रंग ले चुका है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और अब कृषि कानूनों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई है। ये फैसला कृषि कानूनों को चुनौती दी गई याचिका के आधार पर सुनाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी। ये कमेटी अब किसानों से बातचीत करेगी और इस तकरार में बीच का रास्ता निकालेगी। तो अब ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के लिए जीत साबित था या फिर सरकार की पूरी तरह से हार हुई है, गलत है। क्योंकि एक तरफ किसानों का कहना था कि कानून पर रोक लगाई जाए, पर यह रोक आंशिक है। किसान नहीं चाहते थे कि कोई कमेटी बने, पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। और दूसरी तरफ सरकार भी यही चाहती है कि इस मामले में कमेटी का गठन किया जाए। सरकार के बनाए कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता भी बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 विशेषज्ञों की जो कमेटी बनाई है, उसमें कोई रिटायर्ड जज शामिल नहीं है। इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से अनिल घनवट है। कि कमेटी ना तो कोई आदेश पारित करेगी और ना ही कोई फैसला सुनाएगी। ये कमेटी अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितने समय में उन्हें ये रिपोर्ट देनी है। अब ये 4 लोग कौन हैं और ये कृषि कानूनों के लिए क्या विचार रखते हैं, ये भी आपको बताते हैं, जिससे राकेश टिकैत की सरदर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। जाहिर तौर पर खेती और उसके व्यवसाय पर इनकी बारीक नजर होगी। इन्होंने इन कानून को लेकर कहा था कि यह कानून किसानों को अधिक विकल्प और आज़ादी देंगे। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। पिछले साल सितंबर में उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि यह कानून किसानों को अधिक विकल्प और आज़ादी देंगे। उन्होंने कई फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ाने की भूमिका निभाई है। किसान नेताओं की लड़ाई भी अभी एमएसपी को लेकर ही है। इस कमेटी में दूसरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रमोद के जोशी हैं। उन्होंने भी कहा था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान नहीं होगा। इन्होंने 2017 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। तब कृषि कानून बनाए ही जा रहे थे। जोशी ने लिखा था कि इन कानूनों से फसलों के मूल्यों में उतार चढ़ाव होने पर किसानों को नुकसान नहीं होगा और उनका जोखिम कम होगा। और नए कृषि कानूनों के बाद किसान नेता यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को नुकसान होगा। इस कमेटी के तीसरे सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान। ये अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं। इनकी समिति भी कृषि कानूनों का समर्थन कर चुकी है। उनकी समिति ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया था। पत्र में लिखा था, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ खामियों की बात कही जिसको लेकर बात होनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, पर ये कमियों को बताने की जगह टिकैत जैसे नेता तीनों कानूनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप उठा ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही हालत इन दिनों बने हुए हैं। खैर, कमेटी के चौथे सदस्य हैं अनिल घनवट। ये महाराष्ट्र में किसानों के बड़े संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, यानी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और ये महाराष्ट्र में किसानों की जो हालत रही है वो किसी से भी छिपी नहीं है। ये संगठन बड़े किसान नेता रहे शरद जोशी ने 1989 में बनाया था। अनिल घनवट का कहना है कि इन कानूनों के आने से गांव में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाने में निवेश बढ़ेगा। घनवट ने यह भी कहा था कि अगर 2 राज्यों के दबाव में आकर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो इससे किसानों के लिए खुले बाजार का रास्ता बंद हो जाएगा। जिस खुले बाजार का मुट्ठी भर किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, उसे अनिल ने गांव में रहने वाले किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। तो ये थे वो 4 सदस्य जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुना है। अब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी राकेश टिकैत को ये मंजूर नहीं है। उन्हें कमेटी से बात ही नहीं करनी। अब पहले इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था, अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तो भैया ये चाहते क्या है? जब इन्हें किसी भी चीज पर भरोसा ही नहीं, तो अब बात क्या इमरान खान से की जाएगी या फिर जिनपिंग को इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाया जाएगा? वैसे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी किसान नेता 15 जनवरी को सरकार के साथ 10वें दौर की बातचीत में हिस्सा लेंगे। अभी तक राकेश टिकैत के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। वहीं इस बात पर सरकार की टेंशन भी बढ़ी हुई है कि 26 जनवरी को क्या होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।